अगर आप पहली बार चाइना जा रहे हो, कैंटोन फेयर अटेंड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा कि वीजा प्रोसेस, फ्लाइट बुकिंग, होटल स्टे, लोकल एप्स क्या कैरी करना है और क्या अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग जब चाइना ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, आपको वो एक भी गलती नहीं करनी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। ये जो सीरीज़ है हमारी कैंटोन फेयर की डेडिकेटेड सीरीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ राइट फेज और राइट डेट को सिलेक्ट करने का तरीका। जब भी आप कैंटोन फेयर में जा रहे हो, कैंटोन फेयर अप्रैल में स्टार्ट होता है समर के टाइम पे, और विंटर के टाइम पे अक्टूबर में होता है। 2 फेज होते हैं। फेज की सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। हर बार 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तीनों फेजों की डिटेल्स के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है हर एक फेज के बारे में कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। इस सीरीज को आप पूरा देख सकते हो ताकि आपको सारे फेज के बारे में पता चल जाए। सबसे पहले ना ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए आप कैंटोन फेयर विजिट करना चाहते हो। अगर आपको अपनी कैटेगरी का पता है तो बहुत इजी हो जाता है ये फेज डिसाइड करना। जैसे कि फेज 1 इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए होता है, फेज 2 कंज्यूमर प्रोडक्ट और डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स के लिए होता है, फेज 3 फैशन, अपैरल्स, क्लोथिंग, इनसे रिलेटेड होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप कैंटोन फेयर विजिट करने का प्लान कर रहे हैं। ये तो बात हो गई कब कैंटोन फेयर होता है और पहले आपको आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको फेज 1 में जाना चाहिए, फेज 2 में या फेज 3 में। हमेशा जो कैंटोन फेयर का जो टाइमिंग रहता है वो करीबन 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 5 दिन का हर फेज में टाइम आपको 5 दिन का मिलता है, फिर 2 से 3 दिन का हॉलीडे होता है, फिर दूसरा फेज स्टार्ट होता है बैक टू बैक। तो ये 3 फेज होते हैं। तो 3 दिन का जो गैप होता है उसमें आप अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हो, गोंजऊ से बाहर ट्रेवल का प्लान कर सकते हो, शेंज़ेन आने का प्लान कर सकते हो। प्लान और डेट के बाद बात आती है बिजनेस वीजा की। चाइना ट्रेवल करने के लिए आपको बिजनेस वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिजनेस वीज़ा M कैटेगरी का वीज़ा होता है। इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको एक इनविटेशन लेटर लगता है जो डायरेक्ट आप कैंटोन की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कैंटोन फेयर का इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए, 2 फोटो और एक कवर लेटर जिसमें आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स लिख सकें। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कैंटोन के टाइम पे चाहिए होती है। और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में VFS ग्लोबल के 4 सेंटर्स हैं, दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। ये तो बात हो गई वीज़ा प्रोसेस की कि चाइना जब ट्रैवल करना है। इसके बाद बात आती है होटल बुकिंग और फेयर की लोकेशन। उसको बड़ा ध्यान से समझें। कैंटोन फेयर जो है वो एक मेट्रो स्टेशन, MTR बोल देते हैं, मेट्रो बोल देते हैं। अब ये भी बड़ा डिफरेंस होता है। चाइना में ना कार, आप किसी को कार बोलोगे तो लोगों को नहीं पता कि कार का मतलब कार होता है, क्योंकि वो सिर्फ चाइनीज जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते। 90% ऐसा होगा। टैक्सी ड्राइवर तो बिल्कुल भी नहीं जानेंगे, ABCD भी नहीं जानेंगे। तो कैंटोन फेयर जो होता है वो गोंजाऊ में पाजो एग्जीबिशन सेंटर नाम कहा जाता है कैंटोन फेयर के कॉम्प्लेक्स को। और इसका जो मेट्रो स्टेशन होता है, MTR स्टेशन होता है, वो पाजो होता है। और अगर आपको होटल स्टे लेना है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ लोकेशन बता देता हूँ। पाजो, हाइजू या तिनहाई, ये 3 लोकेशन आप चूज कर सकते हो जब भी आपको होटल को तलाशना है। उसी के साथ होटल, और इसमें आप एक और चीज नोट कर लो, जब भी आप होटल को सर्च करें तो उसमें ये राइट डाउन कर सकते हो नियर कैंटोन फेयर कॉम्प्लेक्स। ये फिल्टर यूज कर सकते हो। होटल के लिए आप यूज कर सकते हो booking.com, अगोडा या trip.com। ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं उनको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बात आती है फ्लाइट और अराइवल की, कि चाइना में बाई फ्लाइट कैसे पहुंचा जा सकता है चाइना। तो देखो, अगर आप दिल्ली, मुंबई से डायरेक्ट हांगकांग की फ्लाइट मिल जाएगी। जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी चाइना की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है डायरेक्ट गोंजाऊ, शेंज़ेन की आपको फ्लाइटें मिले, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का अभी चाइना के साथ डिस्प्यूट रिजोल्व हो गया है डायरेक्ट फ्लाइट के लिए। तो बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, अभी हो गई होंगी, आप ये चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, आप सीधा दिल्ली से, अगर लेट्स सपोज आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से फ्लाइट लें और हांगकांग आए। हांगकांग से आप बाई रोड जा सकते हैं, जिसमें आप बाई बस, बाई टैक्सी तो बहुत महंगा पड़ेगा, बाई बस जा सकते हैं, बाई फेरी जा सकते हैं। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, फास्ट ट्रेन। आपको हांगकांग का इमिग्रेशन पास करना पड़ेगा, उसके बारे में भी वीजा प्रोसेस, हांगकांग से कैसे वीजा पास करना है, क्या क्या हांगकांग जब इन ट्रांजिट करते हैं चैलेंज आते हैं, लोगों को डिपोर्ट क्यों कर दिया जाता है, इसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। अब इसके बाद बात आती है कौन सी ऐप
ऐप जो है, जरूरी ऐप जो आपके पास होनी चाहिए जब भी आप चाइना ट्रेवल कर रहे हैं, वीचैट। आपको सप्लायर से या किसी भी लोकल बंदे से कांटेक्ट करना है तो वीचैट आप यूज करें। वीचैट ब्लॉक हो जाता है लोगों का, उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा या नीचे आप कमेंट कर सकते हो। आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उनके आंसर जरूर दूंगा। आप बाइडू मैप आप यूज कर सकते हो, जिसमें गूगल मैप की तरीके से ही बाइडू मैप होते हैं। एक वीपीएन अच्छा सा आपके पास होना चाहिए जब भी आप चाइना ट्रेवल कर रहे हैं। और कैंटोन फेयर जो ऐप होती है स्पेशली बूथ की इंफॉर्मेशन के लिए, वो जरूर डाउनलोड कर ले। वो आपको नेविगेट कराने के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कैंटोन फेयर ऐप। उससे आप डायरेक्ट सभी फैक्ट्रीज से कनेक्ट हो पाएंगे। इसी की तरीके से एक ऐप है वहां पे डीडी, जैसे उबर होता है इंडिया में वैसे डीडी आप यूज कर सकते हो। ये 5 ऐप है, वीचैट, बाइडू, वीपीएन आपको यूज करना है, कैंटोन फेयर ऐप और डीडी। ये मैं बात कर रहा हूँ चाइना में कैंटोन फेयर के लिए। इसके बाद बात आती है करेंसी पेमेंट की। आप जब भी चाइना में जाते हो तो लगभग कोई भी कैश कैरी नहीं करता। लोगों के पास ना सिर्फ क्यूआर कोड से पेमेंट हो जाती है। पेमेंट का जो सबसे अच्छा मोड होता है वो वीचैट या अलीपे होता है। कैश आपको अपने पास कैरी करना ही करना है, कम से कम 1000 RMB से 1500 RMB, कम से कम आपको इतना मिनिमम कैश तो लेके जाना ही है। मैं इससे ज़्यादा कहूँगा आपके पास आपके हिसाब से 50,000 से इंडिया के 1 लाख रुपए तक टोटल मनी होनी चाहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी चीज़ आपको परचेज करनी है तो। और करेंसी एक्सचेंज आपको एयरपोर्ट पे अवेलेबल हो जाएगा, डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप वहाँ पे करेंसी दे के, क्योंकि देखो इंडियन करेंसी जब हम कैरी करते हैं ना उसकी वैल्यू नहीं होती, लोग सिर्फ डॉलर में बात करते हैं। लगभग मार्केट के बाहर भी आप डॉलर दोगे तो आपको करेंसी चेंज करके दे देंगे। या फिर लोकल जो सप्लायर होते हैं, अगर आपके पास डॉलर है तो वो डॉलर लेके आपको उतना आपके अली पे ट्रांसफर कर देंगे फंड जितना आपको चाहिए। ये पॉसिबल भी होता है। इसके बाद कुछ चीज़ें जो आप एज ए बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको कैरी करके ले जानी है। एक है बिजनेस कार्ड आपके पास होने चाहिए, आपकी पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स होने चाहिए, जिससे आप अगर कोई ट्रैवल कर रहे हो, कुछ परचेज करना है तो आप डायरेक्टली होटल से पे कर सकते हैं। और आपके पास लाइट फॉर्मल क्लॉथ होने चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एज ए इंडिया को आप रिप्रेजेंट करते हो, जब विदेश में जाते हो तो जब आप किसी से मिल रहे हो तो बहुत अच्छा गेस्चर होता है। उसके बाद बात आती है स्नैक्स और मेडिसिन आप ज़रूर इंडिया से लेके जाएं, क्योंकि खाने की प्रॉब्लम आती है, खाना हर जगह इतना इजी नहीं होता चाइना में। उसके बाद बात आती है पावर अडेप्टर। आपके पास यूएस प्लग वाले या यूनिवर्सल प्लग वाले पावर अडेप्टर होने ही होने चाहिए। कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप चाइना जाते हैं। एक तो बूथ पे बिना किसी से पूछे हुए फोटो ना लें, किसी को भी रूडली बात ना करें, और आप हमेशा कैमरा से मॉनिटर होते हैं। कभी भी कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे आपका और आपके देश का इमेज पे कुछ बैड इम्पैक्ट पड़े, कुछ नुकसान हो। गूगल मैप यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाइना में गूगल मैप नहीं चलता। उसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। चाइना में लैंग्वेज बैरियर होगा ही होगा, आप ट्रांसलेटर ले सकते हैं और वीचैट को भी यूज़ कर सकते हो एज ए ट्रांसलेटर। ये तो सारी बातें हो गई चाइना में। अब बिजनेस की बात भी कर लेते हैं। अगर आप सीरियसली चाइना में ड्रॉप शिपिंग या प्रोडक्ट सोर्सिंग या अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हो तो कैंटोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट लाखों लोग इंडिया से कैंटोन फेयर जाते हैं, 99% लोगों को कोई फायदा नहीं होता एक सही गाइड ना होने के कारण। जब भी आप कैंटोन फेयर जाएं तो पहले सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर ले, हो सके तो एक फैक्ट्री के साथ एक कनेक्शन बना ले। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैंने आपको अवेलेबल की है, वहां से अगर हम आपकी कोई हेल्प कर पाएंगे तो हम भी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन किया होगा कैंटोन फेयर के बारे में। आने वाली सीरीज में आपको सब कुछ पता चलेगा कैंटोन के बारे में धीरे धीरे। आप हमारे फेसबुक चैनल पे भी जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके suprans.china, वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरीके से हम मिलकर आगे बढ़ते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को।